हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेफ्रिजरेंट्स की। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। रेफ्रिजरेंट्स कौन से रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड होते हैं, कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट्स है और हर रेफ्रिजरेंट का यूज मीन्स प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो सभी के बारे में आज जानने वाले हैं। और उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार हर रेफ्रिजरेंट का यूज क्या है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रेफ्रिजरेंट के साथ। वन बाय वन हम एक एक रेफ्रिजरेंट देखेंगे, उसका नाम, उसका केमिकल जो इक्वेशन है या केमिकल फॉर्म है वो, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है वो नाम है एमोनिया। सबसे पहला रेफ्रिजरेंट एमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्म है NH3, जिसको हम कहते हैं NH3। तो एमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह यूज्ड होता है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, मीन्स ये एमोनिया के कौन से प्रॉपर्टी है जो अच्छी है। तो एक प्रॉपर्टी है कि एमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो है। हमने पहले भी देखा है कि अगर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो है देन इट इज अ गुड प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट जितना भी नीचे है वो रेफ्रिजरेंट अच्छा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। फिर बात करते हैं इस एमोनिया की, तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ही लो है। एमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट, जहां फ्रीज होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी लो है। तो एक याद रखें। फिर एमोनिया से जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होती है, जिसको हम RE कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बहुत हाई है। मीन्स अच्छी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होती है एमोनिया की वजह से। एक और भी प्लस पॉइंट है एमोनिया का, लो कॉस्ट। उसका कॉस्टिंग कंपैरेटिवली कम है, चीप है, लो कॉस्ट। एंड वन मोर पॉइंट फॉर एमोनिया इज उसका इफेक्ट ओजोन लेयर पर नील है। सो देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट on ozone layer, no adverse effect on ozone layer, effect on ozone layer। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी, ये प्रॉपर्टीज एमोनिया की हम कह सकते हैं अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन एमोनिया का अगर दूसरा साइड देखा जाए एमोनिया के लिए, तो मैं यहां लिखता हूं एमोनिया is highly toxic. It is highly toxic. तो नेचर में टॉक्सिक है। फिर फ्लेमेबल भी है। मीन्स फ्लेमेबल मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर, फायर का रिस्क रहता है। फिर उसका नेचर करोजिव है। इट इज द करोजिव इन नेचर। तो टॉक्सिक भी है, फ्लेमेबल भी है, करोजिव भी है। और इसकी वजह से ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज के, इसकी वजह से एमोनिया का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में। हम एमोनिया का यूज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो आपको पता चल गया कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, तो कहीं भी लीकेज है या प्रॉब्लम होता है तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए इट इज नॉट सुटेबल। तो ये कहाँ सुटेबल है, एमोनिया का जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ यूज होता है, हम एक वीडियो में देखेंगे आने वाले कि वो VAR सिस्टम में ज्यादा काम करता है। वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो इट इज सुटेबल इन दिस सिस्टम। मैं लिख दूं तो ये वेपर
एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में यूज ज्यादा होता है, और वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है तो मेनली जो आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां आइस प्रोड्यूस होता है, बर्फ वाली फैक्ट्री, आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहां एमोनिया का ज्यादा यूज है। जो बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रीज है, फिर कोल्ड स्टोरेज में जहां हम सब्जी रखते हैं, जो लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए जो कोल्ड स्टोरेजेस यूज होते हैं, तो कोल्ड स्टोरेजेस में भी एमोनिया का यूज है। एंड पैकेजिंग प्लांट्स जो है वहीं पर एमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो ये सब कुछ एमोनिया के बारे में, ये पहला हमारा रेफ्रिजरेंट है। क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट की वजह से वो डोमेस्टिक में सुटेबल नहीं है, तो कहां सुटेबल है उसकी मैंने बात की है। तो आई होप इट इज क्लियर। अभी बात करते हैं दूसरा रेफ्रिजरेंट। तो मैं सेकंड रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा हूं जो कॉमनली यूज्ड होता है। नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको हम कहते हैं CO2। तो CO2 इज ऑल्सो यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। CO2, अभी CO2 के बारे में हम समझेंगे कि CO2 की प्रॉपर्टीज क्या है और कहां कहां उसका यूज हो सकता है। तो CO2 के पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं। CO2 के बारे में हम एक चीज बता सकते हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2 इज लो। पहली बात, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये CO2 नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी नहीं है। फिर इट इज नॉन फ्लेमेबल, मीन्स देर इज नो रिस्क ऑफ फायर, नॉन फ्लेमेबल। ये CO2 की अच्छी प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट टू कॉस्टली, चीप है मीन्स इन एक्सपेंसिव, इट इज नॉट कॉस्टली। CO2 कॉस्टली नहीं है। फिर ये जो CO2 है वो ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस, गंध नहीं है। लेकिन CO2 की एक प्रॉपर्टी है कि CO2 इज हैवियर देन एयर, एयर से ज्यादा हैवी है। तो हम लिख सकते हैं इट इज हैवियर देन एयर। और एयर से ज्यादा हैवी होने की वजह से इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग प्रेशर चाहिए वो हाई होना चाहिए। इट रिक्वायर्स हायर ऑपरेटिंग प्रेशर, और हायर ऑपरेटिंग प्रेशर होगा तो इफेक्टिवनेस कहे या एफिशिएंसी कहे तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी कम आती है। सो इट इज लेस इफेक्टिव, एफिशिएंसी कम है। फिर अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत ही लो है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। और हमें पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम पर केजी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना कम है उतना अच्छा रहता है क्योंकि यूनिट कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो जहां प्लांट साइज की बात है, जहां प्लांट साइज कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, प्लांट साइज रिड्यूस करनी है, तो वैसी सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो लो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वजह से प्लांट साइज कॉम्पैक्ट हो जाती है, हम ये कह सकते हैं प्लांट साइज इज कॉम्पैक्ट। और इसकी वजह से जो बड़े बड़े शिप्स है, लार्ज शिप्स जिसको कहते हैं लार्ज शिप्स, वहां ये रेफ्रिजरेंट यूज होता है। अगर थिएटर की बात करें, थिएटर एयर कंडीशनिंग जहां होता है, थिएटर एयर कंडीशनिंग, वहां भी CO2 कैन बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो ये दूसरा रेफ्रिजरेंट है, आप याद रख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे पॉइंट उसकी फेवर में है। एक नेगेटिव पॉइंट है तो हैवियर है, और एक अच्छा पॉइंट है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, और उसकी वजह से हम थिएटर एयर कंडीशनिंग, शिप्स, वही सभी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेंट लिस्ट में तीसरा जो नाम है वो
कैटेगरी है फ्रीऑन। फ्रीऑन, और फ्रीऑन में मोस्टली कॉमन जो है वो है एक R12 और R22, R12 एंड R22। R12 का केमिकल फॉर्म है CCl2F2 मीन्स डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन उसका नाम है। ये जो रेफ्रिजरेंट है R12 वो नॉन फ्लेमेबल है। आप समझ सकते हैं नॉन फ्लेमेबल मीन्स देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर, नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है। फिर इसकी कोई ऑर्डरलेस मीन्स ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस कोई गंध नहीं है, नॉन करोजिव है, तो करोजन का रिस्क भी नहीं है, नॉन करोजिव। और एक पॉइंट अच्छा है, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इट इज वेरी वेरी लो, लो बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कहां तक का है? इट हैज बॉइलिंग पॉइंट अप टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड। -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होता है, मीन्स इट इज वेरी लो। और इसकी वजह से ये जो फ्रीऑन है R12, जो स्मॉल कैपेसिटी वाले जितने भी इक्विपमेंट है, स्मॉल कैपेसिटी, जैसे हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, विंडो ये एयर कंडीशनिंग है, रूम एयर कंडीशनर है, वाटर कूलर है, तो हम लिख सकते हैं हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, फिर वाटर कूलर, फिर एयर कंडीशनिंग, वो सभी जगह, इवन ऑटोमोबाइल का जो एयर कंडीशनिंग पार्ट है वहां भी ये R12 कैन बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो ये R12 की बात। स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में एक दूसरा रेफ्रिजरेंट है जिसको हम कहते हैं R22। R12 की जो प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस की, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, ऑर्डरलेस, नॉन करोजिव, ये सभी प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन इसके साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड R12 का है, तो उससे भी 10 डिग्री कम, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट इससे भी और नीचे है R22 का। और उसकी वजह से जो हायर प्रेशर रिक्वायरमेंट वाली जो एप्लीकेशंस है, हाई कैपेसिटी है, लाइक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, तो यहां ये यूज होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, कॉमर्शियल, तो ये दोनों प्रकार की एप्लीकेशंस में R22 यूज होता है। तो हमने देखा फ्रीऑन ग्रुप में R12 और R22 ये दोनों रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, वो उसकी बात। लेकिन R12 एंड R22 फ्रीऑन की जब बात करते थे, उसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो उसका यूज रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। फ्रीऑन ग्रुप जो है इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर, इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को तोड़ता जा रहा है एंड इट इज हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, ओजोन लेयर। तो R12 और R22 का यूज लिमिटिंग करने का एक ही पॉइंट है, वो ओजोन लेयर को हार्मफुल है। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेंट लिस्ट में हमने R12 और R22 जो फ्रीऑन ग्रुप था उसकी जो लिमिटेशन देखी कि वो ओजोन लेयर को कंटिन्यूस डिप्लीट करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए या उसका यूज ऑब्सोलेट करने के लिए नाउअडेज मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न। इस पर हमने क्रॉस लगा दिया, यूज नहीं करते हैं। मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड, किसकी वजह से? ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। और मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स जिसको हम कहते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मैं नाम लिख दूं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो नाउअडेज ये रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, मॉडर्न रेफ्रिजरेंट जिसको कहते हैं HFC।
उस कैटेगरी को हम कहते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आप याद रखें ये क्यों करते हैं कि R12 और R22 का यूज हमें मिनिमाइज करना है, बंदी करना है नाउअडेज, तो HFC इज यूज। अभी HFC की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें एक या एक से ज्यादा फ्लोरीन एटम्स है, लेकिन क्लोरीन एटम नहीं है। क्लोरीन एटम इज एब्सेंट, एक भी क्लोरीन एटम नहीं है। और एक क्लोरीन एटम ही है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो क्लोरीन की यहां बात बाकी हो जाती है। एक या एक से ज्यादा फ्लोरीन एटम है लेकिन क्लोरीन नहीं है, और उसकी वजह से वो R12 और R22 को रिप्लेस करता है। तो क्लोरीन एटम नहीं है, ये हम याद रखेंगे। और उसकी वजह से जो ओजोन लेयर की जो थ्रेट थी, ओजोन लेयर अभी डिप्लीट नहीं होता है इसके यूज से। क्लोरीन एटम इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, HFC की कैटेगरी में एक रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं वो है R134A, जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन R134A जिसको कहते हैं, और वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। ये रेफ्रिजरेंट की बात करें तो वो नॉन टॉक्सिक है, नॉन करोजिव है, नॉन फ्लेमेबल है, एंड इन एडिशन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट है। और ये सभी अच्छी प्रॉपर्टीज की वजह से, और ओजोन लेयर को कोई हार्मफुल नहीं है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज की वजह से ये रेफ्रिजरेंट नाउअडेज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ये रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो जो फ्रियॉन ग्रुप था उसका रिप्लेसमेंट आजकल हो गया है, वो है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो में हमने बात की शुरुआत में एमोनिया की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फ्रियॉन ग्रुप के जो रेफ्रिजरेंट्स है वो, और लास्ट में HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी रेफ्रिजरेंट्स और उसकी रिलेवेंट प्रॉपर्टीज की आज हमने बात की। सभी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।